2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जनता लाइव सर्वे में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 24 चुनाव को लेकर के जिस तरीके से तमाम पॉलिटिकल पार्टियों की तैयारी है, एक तरफ इंडिया, दूसरी तरफ एनडीए, दो दल, तो किसकी वापसी होती है? नरेंद्र मोदी या राहुल गांधी या फिर कोई तीसरा मोर्चा? 24 चुनाव को लेकर के जनता लाइव सर्वे है, क्या लगता है, मोदी की वापसी होगी या फिर राहुल गांधी या फिर कोई तीसरा मोर्चा? दरअसल कहानी ये है कि इस समय हिंदुस्तान की जनता त्रस्त किससे त्रस्त है? भाजपाई नेताओं से, और जो है इनकी सरकार की गलत नीतियों से। इस समय जो जनता की बाढ़ आ रही है, चाहे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना है या मिजोरम में, जो पंडित राहुल गांधी के समकक्ष सामने भीड़ आ रही है और लोग लालायित होकर के उन लोगों को अंधेरे घर में अंधेरा होते हुए एक दीपक दिखाई दे रहा है। तो लोग सोच रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि कम से कम एक पढ़ा लिखा नौजवान है, भारत जोड़ो यात्रा, इतनी लंबी यात्रा पैदल चला है, संघर्ष करने वाला व्यक्ति है, तो क्यों ना एक बार इसके ऊपर विश्वास। तो संघर्ष तो मोदी ने भी किया, मोदी से ज़्यादा संघर्ष थोड़ी हो। तो चाय बेचे थे, पहाड़ों में गए थे, भिक्षा मांगकर अपना जीवन चलाया था, उनसे बड़ा संघर्ष किसका है? जब भिखारी को देश की आप सत्ता सौंप देंगे तो गौतम अडानी और मुकेश अंबानी जैसे उद्योगपति का ही भला होगा। एक बात बता देना चाह रहा हूँ कि जिसने गौतम अडानी के बारे में आवाज़ उठाई, नरेंद्र मोदी या राजा बाबू, इनका नाम राजा बाबू है। अच्छा, मोदी जी का नाम राजा बाबू हो गया? हाँ, राजा बाबू, देश के माननीय प्रधानमंत्री। हाँ। राजा बाबू को इतनी पीड़ा हुई, एक निशिकांत दुबवा है, वो आदमी कैपिटलिस्टों की दलाली करता था। पार्लियामेंट में उसने स्वीकार किया है कि मैंने जेडीयू की सरकार बनवाई थी माल मुद्रा देकर। पार्लियामेंट में उसका बयान। वो जब होगा, अडानी का नाम ले लीजिए, तो राजा बाबू से ज़्यादा तकलीफ इस दलाल को होती है। अभी बहुआ मुद्रा के लिए किन किन शब्दों का इसने इस्तेमाल किया है कि इसने जो है बेहयाई, बेशर्मी की इंतहा पार कर दी। स्थिति ये हुई कि देश के जो लोकसभा स्पीकर हैं श्रीमान ओम बिरला साहब, जो आरएसएस की फैक्ट्री थी, और इस देश में आरएसएस बीजेपी अपराध की नर्सरी के रूप में मशहूर हो गई। वहाँ पे अपराधी पैदा होते, मोनू मानेसर, बिट्टू बजरंगी, ये सब आरएसएस के फैक्ट्री। कानून स्थापित है, सब जेल में है। कानून कब स्थापित हुआ? जब कुछ लोग मर गए। आप बताइए, मणिपुर में इन्हीं की फैक्ट्री का योगदान है। वहाँ पे असल लड़ाई जमीन की है। आपको डर नहीं लग रहा? बार बार मणिपुर को छू रहे हैं, जेल जाने का मन है क्या आपका? आपको बताऊं कि मैं सनातनी ब्राह्मण हूँ, शादी और श्राद्ध दोनों करवाता। तो भाजपाइयों को अगर अपना श्राद्ध करवाना होगा, छेड़ देंगे। गलती करेंगे तो छेड़ेंगे। छेड़े। मैं संजय सिंह थोड़ा हूँ कि ठाकुरों के नेता योगी आदित्यनाथ और राजनाथ सिंह रहेंगे। ब्राह्मण कभी जल्दी नेता नहीं किसी को मानता है। पंडित नेहरू को माना, श्रीमती इंदिरा गांधी को माना, और जब तक ब्राह्मण कांग्रेस के साथ था, कांग्रेस सत्ता में थी। इस बार फिर ब्राह्मण साथ आ गए हैं। इस बार जो है सनातनी ब्राह्मण, ओरिजिनल ब्राह्मण कांग्रेस के साथ हैं। इतना पीड़ित हो गए हैं कि देख रहे हैं कि देश की सत्ता पे धृतराष्ट्र बैठा और इनके वहाँ दुर्योधन, दुशासन की बहार आई हुई है। मोदी जी को धृतराष्ट्र कहोगे आप? किसने कहा कि मैंने धृतराष्ट्र कहा? आप कह रहे हैं। सरकार में तो मोदी बैठे, आप कर मोदी जो सरकार में बैठा है। तो धृतराष्ट्र और नहीं तो और क्या है कि मणिपुर इसी देश में है। माने कि आप कह रहे हैं मणिपुर जो है इसी देश में है, तो देश के धृतराष्ट्र को मणिपुर नहीं दिखाई दे रहा, और इनकी दिव्य दृष्टि इजराइल पहुंच जा रही है। देश के रक्षा मंत्री को सद्बुद्धि आई, देश के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को सद्बुद्धि आई कि फिलिस्तीन की मदद किया। आप कह रहे हैं
पंडित राहुल गांधी की वापसी होगी, हाँ ठीक है। आपने नाम के सामने पंडित लगा दिया। हाँ लड़ाई तो असली जातिगत जनगणना को लेकर के है कि 3% वाले हमेशा काबिज हो जाते हैं। हाँ। ये तो फिर कहीं ना कहीं बैकफुट पर ले जा रहे हैं आप पंडित नाम के आगे लगा लगा के। अरे वाह, आप जनगणना विभाग के आयुक्त हैं क्या? अरे बिहार ने नीतीश कुमार ने किया, हम क्या आयुक्त है भाई, सरकार ने किया बिहार। मैं ये पूछ रहा हूँ हाँ, कि बिहार में हाँ, जब पहले जनगणना हुई थी, जातिगत जनगणना 1911 में हुई, उसके बाद हुई थी, तो ब्राह्मणों की आबादी 15%, यानी ब्राह्मण बच्चा पैदा करना भूल गए थे। ओबीसी और दलितों को ही जिम्मेदारी मिल गई थी कि तुम ही जनसंख्या बढ़ाते रहो, इनको कोई काम धाम नहीं था कि जो है बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री खोल रखे थे, इसलिए इनकी मतलब ये जनगणना जो उस पर विश्वास नहीं है जो बिहार की हुई है। आपको लग रहा है गलत आंकड़े पेश हैं? नहीं तो क्या सही आंकड़े पेश हैं? आप बता दीजिए। आप तो गठबंधन को ही घेर रहे हैं। मैं उसी गठबंधन के हिस्सा है वो। गठबंधन का हिस्सा है तो उनको जो है जो मनमाना करना, तो वहाँ कुर्मी बिरादरी कितने % है? मुस्लिम सबसे ज्यादा दे दें उनको मुख्यमंत्री का। प्रधानमंत्री का चेहरा हम भी बन सकते हैं नीतीश कुमार। तो बने ना, किसने रोका है? एक ओबीसी के है ना नेतृत्व कर रहे हैं, तेली तमोली अपने आप को कहते हैं। पिछड़े के बेटा है वो भी, ऐसे मत बोलिए। अरे नहीं तो उनकी बिरादरी तो तेली की है ना, तो तेली सुनने में शर्म लगती है क्या? तो जब ये तेली हैं और चाय वाले भी जो कहते हैं, मुझे तो नहीं लगता कि ये, हाँ ये इतना जानकारी है, मैं बागनगर गया था इससे पहले इलेक्शन में, तो वहाँ के लोग जो इनके हम उम्र थे बता रहे थे कि आसाराम के शिष्य हैं, उनके साथ पौवा बेचते। ये आप बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं, कुछ आधार है कि बस बोले जा रहे हैं? ये बताइए आसाराम का सबसे पेटेंट शिष्य कौन था जो भरे मंच से आसाराम ने जिसकी तारीफ की है? देश के माननीय प्रधानमंत्री राजा बाबू की। मेरी तो आसाराम, राजा बाबू के अलावा भी तो बहुत नेता जाते थे आसाराम के। हाँ, मैं आपको जो जाता था उनका भक्त होगा जाएगा। हाँ। तो ये परम भक्त थे। अच्छे परम भक्त थे। हाँ, जैसे परशुराम जी के 3-4 शिष्य थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण। इनको इंद्र भी नहीं जीत सकते थे, यमराज भी पनाह मांगते थे, लेकिन मुरली वाले के सामने सब फेल हो गए। मुरली वाले के सामने फेल हो गए, मोदी के सामने भी विपक्ष फेल हो जाएगा। कह रहे कि 14 में धूल चटाया, 19 में चटाया और 24 में भी ये इंडिया नहीं घमंडिया है, कह रहे हैं। अग्निवीर एक अमृतपाल सिंह मरे हैं पंजाब में। उनको पहले सेना में कोई शहीद होता था तो सेना की गाड़ी से आते थे, तिरंगा में लपेट के आते थे, वर्दी आती थी। इस बार सेना का एक जवान 18-19 साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में बॉर्डर पर शहीद हुआ, तो उसको सलामी देने के लिए पंजाब पुलिस भी नसीब नहीं हो रही थी, बड़े मान मनोबल के बाद आई। मनो अग्निवीर को सेना के अधिकारी सैनिक मानने से इनकार कर गए, यानी 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर डेली बेसिस, जो अग्निवीर है डेली बेसिस मजदूरा के तौर पे काम कर रहे हैं, उनको सैनिक नहीं माना जा रहा। देश के सैनिक मजदूर बन गए। अरे भाई अग्निवीर की चर्चा कर रहा हूँ ना। हाँ, अग्निवीर की कर रहा हूँ। तो सेना के अधिकारी ही अगर उसको सैनिक मानते तो आते सलामी देते कि नहीं, जो परंपरा है। तो उसमें क्या है? यही ना राजा बाबू की स्कीम है। इस देश की बहु बेटियां भी कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ दिन बाद, जानते हैं ये सरकार रही तो शादी भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे हो जाएगी। जब तक 4 साल रहो फिर दूसरी चीज जुगाड़ करो। हाँ, आपकी बातों से तो लग रहा है कि मोदी से सबसे ज़्यादा उनकी बातों को लेकर के राजा बाबू का बार राजा बाबू की पोल पट्टी खोलने पर लगे हैं। और राजा बाबू मैं तो नहीं कहूँगा, लेकिन देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि अच्छे दिन हैं, सबका साथ सबका विकास लेकर हम देश को आगे बढ़ा रहे हैं, और आप है कि विरोध पे विरोध किए जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ सबका साथ है। अब विकास गौतम अडानी या मुकेश अंबानी का हो रहा है, अब भाजपाई नेताओं को हो रहा है। राजस्थान में राजा बाबू जा रहे हैं और इनके तथाकथित चाणक्य जा रहे हैं।
तो बंद कमरे में मीटिंग कर रहे हैं। अरे कहा कोई जिम्मेदारी तो लो, किसी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए। सब लोग हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि नहीं है देवता आप ही के नाम पर, अब मोदी के नाम पर नहीं चुनाव लड़ा जा रहा, अब कमल के नाम पर, कि जो बदनामी होगी कमल निर्जीव व्यक्ति, निर्जीव फूल है, तो उन बदनामी उसी को होगी। कीचड़ में ही कमल खिलता, गंगा के पानी में नहीं खिलता। गंगा का सवाल लिया, मैं आऊँगा आपके पास। माँ गंगा ने बुलाया था, लेकिन पंडित जी आपसे सवाल लूँगा। एक मिनट। माँ गंगा जानते हैं कब बुलाती हैं? जब लपट सुंदरी से मोहब्बत हो जाती है तब बुलाती है। पहले से महामानव है कि जीते जी माँ गंगा ने बुलाया। जीते जी नहीं बुलाए। देखिए पहले आप संघर्ष पिक्चर देखे हैं दिलीप कुमार बलराज साहनी होने की, तो बनारस के ठग मशहूर थे। अच्छा। लेकिन गुजराती ठग बनारस के ठगों पे भारी पड़ गया। अब बनारस का ही अपमान कर रहे हैं, महादेव का नगरी आप कह रहे हैं कि ठग होते हैं। अरे भाई मैं पिक्चरों में ठग, वहाँ मोदी जी पकड़ लेंगे इसी बात पे फिर आपको। भाई गुजराती ठग बनारसी ठगों पे भारी पड़ गया। 15 लाख आपको मिले कि नहीं मिले? आ जाएगा 24 में। अच्छा 24 में आएगा। मोबाइल बैठे रही कि फल गिरेगा। आपको चाहिए कि नहीं पंडित जी बताइए? 24 में 15 लाख से कोई दिक्कत है? ले लीजिएगा 24 में। 15 लाख अगर दोबारा इस सत्ता में आ गए तो जो पैंट शर्ट पहन के घूम रहे हैं ना, वो अच्छे में घूमना पड़ेगा, या केले का पत्ता उत्ता ओढ़ करके पहन करके और उई लाला करते हुए दिखाई देंगे। अच्छे दिन में उई लाला नहीं, कच्चे दिन में उई लाला होगा। हाँ उई लाला बाकी रह गया। उई लाला। आप लोग मजाक बहुत उड़ाते हैं मोदी का, जिसे आप बार बार राजा बाबू कह रहे हैं। सुनिएगा, गरीब के लिए कहते हैं कि शौचालय हमने दिया, सिलेंडर हमने दिया, घर हमने दिया, सम्मान हमने दिया, गरीबों का खाता हमने खुलवाया। ये सब कहाँ जाएगा भाई साहब? तो पोलिंग बूथ भी टॉयलेट में बनना चाहिए, इलाज भी टॉयलेट में होना चाहिए, रिसर्च भी टॉयलेट में होना चाहिए। टॉयलेट विकास नहीं है ये आपका विकास है? हगने को आप विकास कह रहे हैं? इनके जो प्रचार होता है बड़े बड़े मंचों से। अरे भाई होगा, क्योंकि आजकल जो अंधभक्त हैं, हमारे वहाँ देवरिया में कुछ पंडित जी लोग हैं, 4 ठो गैया खरीद के लाए दूध घी खा रहे हैं। अंधभक्तों को गोबर अमूद की आवश्यकता हो तो वहाँ संपर्क स्थापित। मतलब जो भाजपा को वोट दे रहा है उसके लिए गोबर और गौमूत्र है, और जो कांग्रेस वाले दूध पियेंगे। हम लोग तो दूध पीते हैं, क्योंकि गाय का बछड़ा भी समझता है कि दूध पीना लाभदायक है, मूत्र पीना हानिकारक है। तो अंधभक्तों को जब समझ में नहीं आ रहा, ये बताइए सूरज की रोशनी में उल्लू को नहीं दिखाई देता है तो सूरज का इसमें दोष है? आप पढ़े लिखे व्यक्ति को, पढ़ा लिखा व्यक्ति अंधभक्तों के समझ में नहीं आता तो उस पढ़े लिखे का थोड़ा दोष है। इसलिए देश के जितने प्रोफेसर, विद्वान, डॉक्टर, टीचर, मास्टर हैं, सब लोग जनता से अनुरोध कर रहे हैं कि अगली बार पढ़े लिखे के हाथ में सत्ता सौंपना है ताकि देश चले। नहीं तो मोदी जी भी तो पढ़े लिखे, दिल्ली यूनिवर्सिटी में आके पढ़े, कहाँ चाहिए आपको? कितनी पढ़ाई चाहिए? घर बैठ के किए थे, प्राइवेट पढ़े थे, कैसे पढ़े थे। एक बार राजीव शुक्ला की उन्होंने इंटरव्यू दिया, कहे मैं 13-14 साल की अवस्था में घर छोड़ दिया था। कहा ठीक है। कहा आपकी शिक्षा उठा? कहा कि स्कूली शिक्षा। कहा मतलब जो है 5 या 6 पास हैं? कहा नहीं, मैं हाई स्कूल पास हूँ। और तो वहीं छोड़ के चले गए। 35 साल भीख मांगे। मान लीजिए 17-18 साल की उम्र में घर इन्होंने छोड़ा 18 साल। अब 35-18 कितना हुआ भैया? 55 साल। 55 साल हुआ। करीब 12-13 साल, तो 12 साल 12.5 साल की 13 साल ही मुख्यमंत्री रहे। कहीं वो जोड़ दीजिए कितना हुआ? 73 साल प्रधानमंत्रियों रहे। हाँ, कहीं तो आउट ऑफ यूज हो चुके हैं। तो स्कूलों कब गए? इंटर कब किए? बीए कब किए? एमए कब किए? आप लोग मोदी जी की इतना बायोडाटा लेके बैठे कि कब पढ़ाई किए, क्या किए? अरे देश सुरक्षित हाथों में है ना, देश सुरक्षित हाथों में है, राम राज्य चल रहा है। पंडित जी खुश होना चाहिए। तो आप सवाल पे सवाल उठा रहे हैं। राज्य बलात्कार मनो भाजपाई कार्यकर्ता गरीब हिंदुओं पर गलगल मुँह रहा हो, वो मुँह रहा था
मध्य प्रदेश में। तो जल से गंगा जल से नहला के फिर मंत्री जी कह रहे कि हमने माफी नहीं, मांगा। उसको नहीं, वो फर्जी किसी पियक्कड़ को पकड़ करके लाई, तो ओरिजिनल तो मिलबे नहीं किया। अच्छा, जिस पे ओरिजिनल वो नहीं मिला था। नहीं, वो नहीं मिला। और जो ये पोस्टर किसान का राजस्थान के किसान का लगा रखे थे हर पेट्रोल पंप पे कि खुशहाल किसान, वो किसान ओरिजिनल पोस्टर वाला किसान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से मिला और मोदी जी को भला बुरा कहा। हाँ, तीसरे बड़े भाजपाई फ्रॉड हैं कि किसी का भी लगा देते हैं। अच्छा, चलिए एक सवाल है, आपने चाणक्य को लेकर कहा था, चाणक्य अब की भी कह रहे हैं, यानी कि अमित शाह को जिस तरीके से भाजपा का चाणक्य कहा जाता है, अब की बार फिर से मोदी सरकार, अब की बार 350 पार हो जाएगा सिस्टम में सब। भाई साहब, विश्व सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि लखनऊ गए थे, खाने का भोजन का टेबल सजा हुआ था, भाजपाई सांसद और मंत्री इनसे हाथापाई किए और ये छोड़ करके रातों रात फ्लाइट पकड़ के यहाँ आए। दूसरी बात, एक आरएसएस के प्रवक्ता थे, सोशल मीडिया पर चल रहा भाई साहब, मैं आपको वीडियो दे दूंगा। एक आरएसएस के बड़े नेता थे, उनके वहाँ ही मिलने गए। इनके विरोधी जो भाजपाई खेमे में नेता हैं, वो पहले से पहुँचे हुए थे। उनका जो है प्यून आकर के बताया, कहा साहब कि देश के गृह मंत्री ने कहा बगल वाले कमरे में बैठा दो। 5 घंटे इंतजार करवाया। अब इनको अहम जागा और कहे कि भाई साहब मैंने आके गलती किया, यहाँ मुझे नहीं आना चाहिए। कहा हमने तो आपको दावत नहीं दिया था, बुलाया नहीं था, आप जाइए। तो ये स्थिति परिस्थिति है देश के गृह मंत्री की, जब उनके पीएम उनका कोई नहीं सुन रहा। आरएसएस बेचारी परेशान है, तमाम सर्वे रिपोर्ट में इनकी दुकानदारी साफ हो रही है। तो अब दूसरे चेहरे की तलाश कर रहे हैं मोहन भागवत। जान रहे हैं कि 2024 में सरकार चली जाएगी तो आरएसएस का जो 2025 में 100 साल पूरा होने जा रहा है, वो नहीं मान पाएगा। तो लग रहा है कि 24 के चुनाव में प्रधानमंत्री के दावेदार, जैसा आप कह रहे हैं कि पंडित राहुल गांधी होंगे। जी हाँ, इसमें कोई शक है। देश की जनता चाह रही है, यानी कि 3% वाला फिर 85% वाला हिसाब किताब होगा कि वही राज करेगा। ये बताइए, विपक्षी सवाल उठा रहा है आपके गठबंधन का, हमारे गठबंधन का। ये बताइए, राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है? गहलोत। वो कौन सी बिरादरी से आते हैं? पिछड़ी बिरादरी से। ओबीसी। हाँ, छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन है? नहीं, मुख्यमंत्री पे मत जाइए। आपको सवाल देखिए हो रहा है प्रधानमंत्री का, देश की सत्ता पे। देखिए, सुनिए, आप काउंट मत कराइए, सुन लीजिए। आपको मैं जो कहना चाह रहा हूँ, इस देश के सबसे अल्पसंख्यक, सबसे कम आबादी वाले, 2% आबादी वाले माननीय डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसा विद्वान इस देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी को सुशोभित कर चुका है। इस देश की गद्दी पर ओबीसी विराजमान है ऑलरेडी। चौधरी चरण सिंह विराजमान थे, देवगौड़ा विराजमान हो चुके हैं, गुजराल साहब विराजमान हो चुके हैं। समझ रहे हैं? ये सारे आंकड़े आपके पास है। तो इंडिया गठबंधन बार बार क्यों कह रहा है, सुनिएगा, इंडिया गठबंधन बार बार ये सवाल क्यों उठा रहा है कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जिसकी आबादी है उसको सत्ता मिलनी चाहिए। और फिर आप जिस अपने नेता की बात करें तो विरोध तो कहीं ना कहीं आपस में हो जाएगा। इसे संभल जाएंगे सारे लोग। भाई, हमारी संख्या, हम कम 250 से ऊपर सीट पा रहे हैं। हमारा जो कांग्रेस पार्टी है 250 से ऊपर आ रही है। 250 से लेकर 280 सीट, यानी पूर्ण बहुमत की सरकार जो मेजोरिटी का आंकड़ा वो पार कर रहे हैं। हम पार कर रहे हैं। हाँ। तो जब पार कर रहे हैं तो हमारे नेता, जो संसदीय दल की बैठक होगी, जिसे नेता चुनेंगे वही न पीएम होगा। यहाँ 54 MP लेकर के 1990 में कांग्रेस के सहयोग से, राजीव जी के सहयोग से चंद्रशेखर जी पीएम हुए थे कि नहीं? हुए थे ना। तो आप जान लीजिए कि जिसकी जितनी संख्या भाई उसकी उतनी हिस्सेदारी। चलिए ठीक है। देखिए, ये उत्तर प्रदेश से हमारे साथ ब्राह्मण समाज का आज हम लोगों